हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जनवरी 2017 थर्ड क्वेश्चंस पेपर। इवन अब तो 100 क्वेश्चंस आते हैं और वन टाइम में ही कंप्लीट करना होता है। पहले 3 एग्जाम्स होते थे। सो देखिए, मेन मकसद मेरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके सामने रिप्रेजेंट करने का। लाइक प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आप अगर फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत अच्छे से तैयार करना है और उसके साथ साथ सिलेबस पे फोकस करना है। सिलेबस का वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जेआरएफ विजुअल आर्ट्स से नेम से प्लेलिस्ट है। सिलेबस इवन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। सो आज स्टार्ट करती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। ललित मोहन सेन ललित मोहन सेन, चित्तो प्रसाद, महाचार्य हरे नारायण दास तथा केजी सुब्रमण्यम में से कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरिग्राफी का आरंभ करने वाले कलाकार। देखिए, भारत में पहली बार सेरिग्राफी सिल्क स्क्रीन का इन्वेंशन किए थे आर्टिस्ट केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम ने फर्स्ट टाइम सेरिग्राफी का इन्वेंशन भारत में किया है। ललित मोहन सेन, इन्होंने पहली बार यूपी में पहली बार इन्होंने ग्राफिक आर्ट का इन्वेंशन किए। चित्तो प्रसाद बहुत फेमस रहे हैं, इन्होंने लीनो कट में भी काम किए हैं। फोटोग्राफी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना का वर्ष 1990 में इसकी स्थापना हुई। और किसने किया? फाउंडर कहा जाता है जयंत गजेरा को। जयंत गजेरा, इवन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जयंत गजेरा फाउंडर, जन्मदाता कहे जाते हैं। और इस ग्रुप के जितने भी आर्टिस्ट हैं, लाइक सुखवीर सिंह सिंघल और भी हैं, दत्तात्रेय आप्टे, जितने आर्टिस्ट हैं उनको अच्छे से देखिएगा। 12 कलाकारों का टोटल समूह है। इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड दिल्ली में शुरू हुआ था। ट्रेडल, प्लेटन, सिलेंडर और रोटरी मशीन प्रयुक्त होती है। ये मशीनें जो प्रयुक्त होती हैं वो लेटर प्रेस के लिए होती हैं। लेटर प्रेस के लिए होती हैं। और ये 4 मशीन पूछा जाए कि लेटर प्रेस में कितनी मशीनें हैं, तो 4। ट्रेडल्स, प्लेटन, सिलेंडर और रोटरी मशीन। मोनोटाइप प्रयुक्त होता है। मोनोटाइप बेसिकली मेटल प्रिंटिंग में प्रयुक्त होता है, मेटल प्रिंटिंग में। रैम्ब्रा, जॉनट एडवर्ड, लिप्सिट्स, जैक्वेस तथा चार्ल्स जैक्वेस में से ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है। कौन से ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं है? ग्राफिक आर्टिस्ट लिप्सिट्स, जैक्वेस नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है सहज पाठ, इसके लिए इलस्ट्रेशन किसने डिजाइन किया? आर्टिस्ट नंदलाल बोस ने इलस्ट्रेशन डिजाइन किए थे सहज पाठ के लिए। और अगर पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा के लिए किसने पेंटिंग तैयार किए थे, जैसे इसके लिए चित्र तैयार किए थे नंदलाल बोस, सहज पाठ के लिए, चित्रांगदा के लिए अवनीनाथ टैगोर पेंटिंग बनाए थे 32 पेंटिंग। लामासु प्रतिनिधित्व करता है। लामासु प्रतिमा जो मिली है ये पंखदार मानव मुखी, और कहाँ से मिली है? लामासु वाली असीरिया से कही जाती है, असीरिया से। इवन ये कह लें कि अगर पूछा जाए तो मेसोपोटामिया की है, मेसोपोटामिया। एमवी धुरंधर ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? आर्ट का एजुकेशन लिए थे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। टाइम ड्यूरेशन 1992 टू 35 तक में कंप्लीट किए। प्रथम भारतीय निर्देशक भी रहे थे। प्रथम भारतीय निर्देशक भी रहे थे। आफ्टर द साइक्लोन, जब मैंने आपके साथ शेयर किया था घटना चक्र की भी, उस टाइम भी मैं आपको बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था जेआरएफ के लिए। इवन ये जेआरएफ में कई बार आ भी चुका है, आफ्टर द साइक्लोन। और यूथ कंपटीशन में भी आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आफ्टर द साइक्लोन बहुत फेमस है पेंटिंग आर्टिस्ट परितोष सेन की। अब पूछा जाए कि परितोष सेन किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? कोलकाता ग्रुप।
कोलकाता ग्रुप, जिन्हें ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है। ग्रुप 43 स्टार्ट हुआ था, इसलिए ग्रुप 43 कहा जाता है क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन है 1943। 53 तक ये आर्ट मूवमेंट चला था कोलकाता में। बसौली के चित्रों में पन्नों का प्रभाव दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सोनकिरवा पक्षी का, सोनकिरवा पक्षी के पंख को। किसी वस्तु पर सज्जा हेतु प्रयुक्त कलात्मक पेपर कटआउट को क्या कहते हैं? कटआउट को कहते हैं डेकोपेज। सिंपल तरीके से कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे, सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर पेस्ट करना है, कुछ कट करके पेस्ट कर देंगे, ऊपर से वार्निश लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड एट डेकोपेज। वेयर आर ऑल फ्लावर गॉन्स, वेयर आर ऑल फ्लावर गॉन बहुत फेमस रहा है, आर्टिस्ट अर्पणा कौर का पेंटिंग है। शीर्षक में ट्री पटी चित्र निर्मित की थी अर्पणा कौर। राजा की रानी सिपानी अहमदाबाद में है। एंटी आर्ट शब्दावली का निर्माता कौन थे? एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता थे मार्शल डुशम। दादाइज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। मार्शल डुशम की पेंटिंग है न्यूड स्टेयरकेस, न्यूड लेडी फ्रॉम स्टेयरकेस, बहुत फेमस है, जीने से उतरती हुई निर्वस्त्र स्त्रियां। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट्स, एक्सप्लोरिंग इंडियाज सेक्रेट आर्ट स्टेला क्रैमरिश की बुक है। विष्णु की वैकुंठ मूर्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति मध्यकालीन कश्मीर में बहुतायत से पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीर में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु की वैकुंठ मूर्ति विशिष्ट अभिव्यक्ति मध्यकालीन मूर्ति जो है वो कश्मीर से पाई गई। प्राचीन गुफा प्रवेश द्वार जो काष्ठ अलंकरण अनुकृत है। काष्ठ अलंकरण के लिए बहुत फेमस है लोमस ऋषि, बिहार वाला, मौर्य डायनेस्टी का। अगर पूछा जाए किस काल का है तो पता होना चाहिए कि मौर्य काल का है। और लोमस ऋषि के साथ 4 गुफाएं थी, सुदामा, कड़ चौपड़, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि। इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है, तो अच्छे से इसका सीक्वेंस देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी शास्त्रीयतावाद का प्रतिनिधित्व करते हैं निकोलस पोशा की कृति। लोथल और कालीबंगा ये दोनों हड़प्पा के साइट हैं, इनके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्टर नामक मूर्ति, इसकी रचना किसने की? हार्वेस्टर बहुत फेमस मूर्ति है, आर्टिस्ट राम किंकर बैज की। बारबरा हॉपर ब्रिटिश मूर्तिकार है, इवन बारबरा हॉपर बिलोंग करते हैं कंसेप्चुअल आर्ट से। अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, किसने लिखा? ये कोटेशन किसका रहा था? सुजैन लैंगर का है। अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि शब्दावली का कार्य करता है, कार्य है, सुजैन लैंगर का कोटेशन था। मार्बल को जलाने से प्राप्त होता है, जब मार्बल को जलाएंगे तो एक चूना लाइम प्राप्त होता है। CaCO3 प्लस ताप CaOCO2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, हेनरी मूर प्रभावित है। हेनरी मूर माया अजटक से प्रभावित है। इवन ये वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीटेड एज इट इज आया हुआ क्वेश्चन है। विज्ञापन डिजाइन में ओरिजिनेट ऑफ वर्क, ओरिजिनेट ऑफ वर्क के, ओरिजिनेट ऑफ वर्क प्रयोग को कहा जाता है क्रेडिट लाइंस। अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है लंदन को, लंदन को महत्वपूर्ण माना जाता है। रैस्टर और वेक्टर सेव करने में 2 प्रमुख तरीके कौन से थे? रैस्टर और वेक्टर को सेव करने के लिए डिजिटल इमेज। देखिए रैस्टर और वेक्टर होता क्या है? रैस्टर और वेक्टर, तो ये प्रिंट, इसका ग्राफिक डिजाइनिंग लाइक फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ का पार्ट है। रैस्टर में रखा जाता है फोटोशॉप को और वेक्टर में कोरल ड्रॉ को। फोटोग्राफिक रंग सामंजस्य टोन प्रिंट करने में आकृति श्रृंखला में परिवर्तित होता है। आकृति श्रृंखला में यूज किया जाता है डॉट्स का। मार्बल पत्थर को जलाने से प्राप्त होता है, जब मार्बल पत्थर को जलाएंगे, ये उसका सूत्र है CaCO3 प्लस ताप बराबर CaO
प्लस CO2। जब ये मार्बल पत्थर को जलाया जाता है तो लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, चूना में। हेनरी मूर बहुत प्रभावित थे माया जेटक से। इवन ये वाला एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। विज्ञापन डिजाइन में ओरिजिनेट ऑफ वर्क के प्रयोग को कहा जाता है। ओरिजिनेट ऑफ वर्क के प्रयोग को क्या कहा जाता है? क्रेडिट लाइंस कहा जाता है। अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया था लंदन को। रैस्टर और वेक्टर किसके पार्ट हैं? तो देखिए रैस्टर और वेक्टर जो पार्ट हैं वो डिजिटल इमेज के हैं। रैस्टर और वेक्टर लाइक आपने फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ यूज किया होगा, तो देखिए रैस्टर जो होता है बेसिकली फोटोशॉप है और वेक्टर है कोरल ड्रॉ। फोटोग्राफिक रंग सामंजस्य टोन प्रिंट करने में आकृति श्रृंखला में परिवर्तित होता है एक डॉट्स का। डिजाइन की आधारशिला का समर्थन करता है गेस्टाल्ट सिद्धांत। प्रिंटिंग प्रेस वाणिज्यिक स्वरूप का था जिसमें मूवेबल टाइप का उपयोग किया गया था। लेटर प्रेस में मूवेबल टाइप का यूज किया गया। मूवेबल टाइप का स्टार्टिंग जो वहाँ फॉरेन में हुआ है यूरोप में 1040 में पेई सेंग ने किया था मिट्टी के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन। और 1450 एडी में किया गया था कौन से मूवेबल टाइप का इन्वेंशन? लाइक मेटल मूवेबल टाइप का, जिसके लिए बहुत फेमस है जॉन गुटनबर्ग। मुद्रित प्रक्रिया में प्रयुक्त सही क्रम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। ग्राइंडिंग, चित्रांकन, गोंद प्रयोग, फिर छपाई। और ये जो प्रोसेस है ये किसका प्रोसेस है? ये है लिथोग्राफी का। मशहूर प्रिंट मेकर को अरेंज करना है। फेमस प्रिंट मेकर का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। माइकल ऑलगेमुट का टाइम ड्यूरेशन है 1434 टू 1519। ओट्टावियो लियोनी 1578 टू 1630। रैम्ब्रा बरूक आर्टिस्ट 1606 टू 1669। विलियम होगार्थ इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं 1697 टू 1764। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। देखिए वुडकट सबसे पहले क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये रिलीफ का पार्ट है। इंटैग्लियो एचिंग का पार्ट है। देन लिथोग्राफी और सेरीग्राफी। बेसिकली 4 टाइप के प्रिंटिंग प्रोसेस होते हैं, रिलीफ, इंटैग्लियो, प्लानोग्राफी और सेरीग्राफी। रिलीफ के अंदर आ जाएगा वुडकट, इंटैग्लियो के अंदर आ जाएगा एचिंग, प्लानोग्राफी के अंदर आ जाएगा लिथोग्राफी और सिल्क स्क्रीन सेरीग्राफी। और वुड कट और लिनो कट रिलीफ में हो जाएंगे। इंटैग्लियो में 7 प्रोसेस होते हैं जिसमें से एचिंग है। बाकी जितने प्रोसेस है वो भी आपको पता होना चाहिए, एक्वाटिन, मेजोटिन, विस्कोसिटी, कोलोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है लिथोग्राफी और एचिंग। इसके प्रोसेस पता होनी चाहिए, इसका इन्वेंशन, इसकी हिस्ट्री। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। भाजा, कारले, बादामी और एलोरा, ठीक है, मौर्य डायनेस्टी का है। फिर बादामी चालुक्य का हो जाएगा और एलोरा है राष्ट्रकूट काल का। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसको भी अरेंज करना था। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट डेट ऑफ बर्थ। वेस्ली कंडेंस के बिलोंग करते हैं। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में एक ब्लू राइडर ग्रुप चला था, उसके फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं। इवन वेस्ली कंडेंस्की को फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट भी कहा जाता है। 1866 में इनका जन्म हुआ, 1944 में इनकी मृत्यु। हेनरी मैटिस बिलोंग करते हैं फेविज्म आर्ट मूवमेंट से। 1869 में जन्म, 1954 में मृत्यु। पाउल क्ले का जन्म हुआ था 1879 ईस्वी में और 1940 में मृत्यु। पाउल क्ले बेसिकली जो बिलोंग करते हैं वेस्ली कंडेंस्की के साथ, जिस ग्रुप का इन्वेंशन वेस्ली कंडेंस्की किए थे उसी ग्रुप के मेंबर रहे थे पाउल क्ले। पैब्लो पिकासो क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। 1881 में जन्म, 1973 में मृत्यु। प्राचीन ग्रंथों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस देखिए, यहाँ टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। बृहत संहिता वारामिही का है, कादम्बरी बाण भट्ट का है, अभिनव भारती और पंचदशी, सबका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है किस टाइम में एक्सप्लोर हुआ था। नेक्स्ट है ग्रीक स्थापत्य। ग्रीक स्थापत्य में सबसे पहले आ जाएगा पेडेस्टल, सैफ्ट, कैपिटल, फिर आर्किटेव।